चिंगारी कहाँ जाएगी? आग कैसे लगेगी? आग लगाने के लिए दो काम करना होगा। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। कोई उसे सामाजिक कार्यकर्ता यानी सोशल एक्टिविस्ट बताता रहा, कोई उसे स्टूडेंट एक्टिविस्ट कहता है, कोई कहता है कि वो स्कॉलर है, तो कोई कहता है कि वो तो अपने समाज के लिए काम कर रहा है और वो निर्दोष है। लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने शरजील इमाम को 2020 में हुए दिल्ली दंगों के केस में आरोप तय कर दिए हैं। नॉर्थ ईस्ट साकेत कोर्ट का कहना है, और मैं कोर्ट के ऑर्डर की कुछ पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा हूं। कोर्ट कहती है कि एक्यूज्ड शरजील इमाम वाज नॉट ओनली एन इंस्टिगेटर बट ही वाज आल्सो द किंगपिन ऑफ लार्जर कॉन्स्पिरेसी टू इंसाइट वायलेंस। यानी शरजील इमाम सिर्फ मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि वो बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था जिसकी वजह से दिल्ली में हिंसा हुई। और इसी शरजील इमाम को इंडिया टुडे देखिए क्या लिख रहा है। एक्टिविस्ट। डेक्कन हेराल्ड एक दक्षिण का पेपर है, वो क्या लिख रहा है? सोशल एक्टिविस्ट। एक और अखबार क्या लिख रहा है? स्कॉलर, विद्वान आदमी है ये। और दिल्ली की अदालत की नजरों में ये एक दंगाई है और दंगा को उकसाने वाला मास्टरमाइंड है। शरजील इमाम का नाम आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। वही शरजील इमाम जिसने अपने भाषण में नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात कही थी, जिसने यह कहा था कि भारत और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला जो चिकन नेक है ना, वहां रेल की पटरियों पर इतना मलबा डाल दो कि भारतीय सेना उसे हटाते हटाते परेशान हो जाए और तब तक नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाए। आपको वो भाषण नहीं याद होगा। चलिए आपकी याददाश्त के लिए वो सुना देते हैं कि शरजील इमाम कितने बड़े विद्वान हैं और कितने बड़े सोशल वर्कर हैं। इस एक भाषण में, ये 2020 का भाषण है, आपको पता चल जाएगा। ये दिल्ली है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो बहुत अफसोस की बात है। देश की राजधानी जो लोग गुमराह कर रहे हैं, अरे ये दिल्ली है भाई। ये फ्लाईओवर गिरे जरा, पूरी दुनिया को खबर हो। समझ रहे हैं ना? और तीसरी चीज, भैया लाठी खाने से न डरे। बिल्कुल बिल्कुल अगर किसी का हाथ टूटा है तो अलग बात है, किसी का पैर टूटा है तो अलग बात है। गर्दन कटेगी पर लाठी खाने से न डरे। टीयर गैस से किसी को एलर्जी हो सकती है तो भागे, सही बात है। लाठी से एलर्जी ना समझे, लाठी दो चार तो पड़ेगी, लाठी खाने की कला भी सीखना है। समझ रहे हैं ना? इस तरह कम चोट पड़े, इम्पैक्ट कम हो, पहन के क्या आना चाहिए। समझ रहे हैं? पट्टा हो बीच में। जब तक ये सब नहीं करेंगे, हाँ भाई भाई, जब तक ये सब नहीं करेंगे सारा पे असर रहेगा। ये चिंगारी कहाँ जाएगी? आग कैसे लगेगी? आग लगाने के लिए दो काम करना होगा। लाठी खाने के लिए तैयार रहना होगा, अव्वल। नंबर 2, ऑर्गेनाइज होना होगा। अगर आपकी सारी चीजों में डिस्टर्ब करना है तो हम खुद ऑर्गेनाइज होंगे। भले कि हम 5 लोग से शुरू करें, ये पार्टियां भाड़ में जाए। बिल्कुल बिल्कुल बोल रही है कि जंतर मंतर को जमा होकर रोना गाना करते रहो। आप उनको दो टूक में जवाब दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मुसलमान जवाब दे, कुरान में है ना, अगर तुम्हारे घर से कोई निकाले तुमको, उससे लड़ो और उसको उसके घर से निकालो, है कि नहीं? हमने कहा हमें 50,000 लोग रोड पे चाहिए। मुसलमान पता है वो क्या बोलते हैं? नहीं, इससे बेहतर होगा 10,000 मुसलमान हो। बेवकूफी देख रहे हो? बेवकूफी नहीं है, ये बदमाश है। इनको पता है ये नहीं होने वाला। इनको पता है कि जंतर मंतर पे जाओ, नेता को, इनको गांधी बनना है, हमको नहीं बनना है। बिल्कुल नहीं। कानून के खिलाफ काम कर रहा है, समझ लीजिए। हमको कोई सेक्युलरिज्म नहीं बचाना है। ये दिमाग से निकाल दीजिए इनसिक्योरिटी, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये एहसास कमतरी कि हमें उनका अप्रूवल चाहता। रिपीट कर रहा हूँ, ये है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक बख्शी। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक बख्शी, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये शरजील इमाम हैं जो इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ दलालों की नजर में बहुत बड़े विद्वान हैं, स्टूडेंट स्कॉलर। अब देखिए कोर्ट के इस फैसले के बाद रवीश कुमार का रोना शुरू हो जाएगा। मोहम्मद जुबैर ने तो इस पे फैक्ट चेक किया था कि ये तो निर्दोष आदमी है। राणा अयूब विदेशों में जाकर चूड़ियां तोड़ती थी, हाय हाय मांग के सिंदूर पूछती थी कि क्या हो गया देश में।
लोकतंत्र खतरे में है इस आदमी के लिए। और दूसरे इस तरह विशाल शर्मा और पता नहीं कौन कौन है इस तरह चिल्ला रहे थे कि हाय हाय मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस देश में तो एक हिंदू सरकार आ गई है और अल्पसंख्यकों का ये करिए। और वो आदमी क्या कर रहा था, कोर्ट ने एक एक बिंदु समझाया है। कोर्ट ने क्या कहा है आप सोचिए, कोर्ट ने ये कहा है कि चक्का जाम करना, आप कहेंगे कि वो अपराध नहीं है तो ये गलत है। जब आप डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में चक्का जाम करते हैं तो आम लोगों को दिक्कत होती है। कई एम्बुलेंस फंसे होंगे जिसमें क्रिटिकल कंडीशन में मरीज पड़े हुए होंगे, उनकी जान का क्या। कई एसेंशियल गुड्स ले जा रहे होंगे गाड़ियां, उनको आपने रोक दिया, उनका क्या। अगर किसी बच्चे को दूध नहीं मिला होगा, वो भूख से बिलबिला रहा होगा, तब कौन दोषी है। और आपने सिर्फ चक्का जाम नहीं किया, चक्का जाम का कॉल दिया, इन्फ्लामेटरी आपने पैम्पलेट्स बांटे हैं, ये कोर्ट ने कहा है, आग लगाने वाले पैम्पलेट्स बांटे हैं। एक समुदाय को दूसरे समुदाय के सामने खड़ा करने की कोशिश की। और फिर क्या किया, जब हजारों की भीड़ इकट्ठा कर ली तो आप चल दिए पार्लियामेंट का घेराव करने और पुलिस के बैरिकेड को तोड़ डाला, बसों में आग लगा दी। यह है आपका शांतिप्रिय प्रदर्शन। बस में आग लगा के, पुलिस बैरिकेड तोड़ के, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के सामने खड़ा करके भड़काकर, नॉर्थ ईस्ट को भारत के हिस्से से अलग करके, यह आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप विद्वान हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या आप रेडिकल इस्लामिस्ट मिलिटेंट हैं, आप फैसला करिए। और दिल्ली कोर्ट के इस फैसले के बाद देखिए, अर्बन नक्सल्स ने 3-4 बातें कही है हाल के 3-4 फैसलों। अंकित त्यागी की हत्या हो, जो दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे, दिल्ली दंगों के दौरान जो मारे गए थे उसके, या फिर चंदन गुप्ता हत्याकांड हो, उन्होंने क्या कहा, इस देश में एक समूह ऐसा है जो कि इस तरह विद्वेष की भावना को हवा देता है। शायद प्रधानमंत्री इसी समूह को अर्बन नक्सल कहते होंगे या फिर आंदोलनजीवी कहते होंगे। और किसे नहीं पता कि कितनी नफरत लेके जी रहे हैं इस सरकार के प्रति और इस देश के प्रति, इस देश के धर्म के प्रति, सनातन के प्रति। हर दिन उनके भाषण सुनिए, उनको लगता है कि किस तरह शरीर में आग लगा दे दूसरे के। और ऐसे लोगों की नजर में ही ये शर्जील इमाम हीरो हो जाते हैं और इस्लामिस्ट स्कॉलर हो जाते हैं और सोशल एक्टिविस्ट हो जाते हैं। और ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, इनके बयान सुनिए, ये क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कितनी नफरत है भारत के प्रति, सनातन के प्रति। इस देश का हिस्सा एक क्यों है, सारे देशवासी एक क्यों हैं, इस बात को लेके उनको हमेशा लगता है कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से लड़ते रहे, दक्षिण भारत उत्तर भारत से लड़ते रहे, सिख हैं हिंदू से लड़ते रहे, और भारत के लोग जो हिंदू हैं वो जातिवाद में आपस में लड़ते रहे, तब इनके कलेजे को ठंडक मिले। और शायद उनकी यही मंशा है, वो एक रहो, श्रेष्ठ रहो, एक रहो, नेक रहो से पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं। अगर आप यूनाइट हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, अगर इस नीति पर चल रहे तो फिर उनको क्या पेट में दर्द है। और वो क्यों परेशान है, वो इसलिए नहीं परेशान है कि कैसे यूनिटी की बात की जा रही है, वो इसलिए परेशान है कि उनकी दुकानें क्यों बंद हो रही है। भाई, विदेशों से पैसा लेकर, चंदा लेकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले अर्बन नक्सल्स के मुंह पर कोर्ट का यह वर्डिक्ट तमाचा है, और वो बेशर्म फिर नाली में उतरकर इसी तरह की अफवाह फैलाएंगे। आपको क्या लगता है, शर्जील इमाम कौन है, इस्लामिक स्कॉलर, स्ट्रेट एक्टिविस्ट या गद्दार आतंकवादी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।